आज गुरुजी को यहाँ 23 वर्ष पूर्ण हो गए इस विद्यालय में। 2000 में गुरुजी यहाँ आए थे, तो अभी मैं देख रहा था कि उस समय हमारी उम्र तो 5 या 6 वर्ष की रही, स्वाभाविक सी बात है। तो इतनी लंबी यात्रा और एक ही गांव में एक ही जगह निर्विकार भाव से, निर्लिप्त भाव से, और उस सम्मान की घड़ी में आज सब लोग उपस्थित है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय होता है। इतने सम्मान के साथ विदाई हो जाए, विदाई सम्मान पूर्वक हो जाए, इसका मतलब कार्य ईमानदारी के साथ हुआ था। इसका सीधा सा अर्थ यही होता है। और गुरुजी के साथ एक जो मैं व्यक्तिगत तौर पे एक जो नाता अनुभव करता हूँ, ये आज हम सुबह जब ये मेरे तो ये सब काकोसा ही काकोसा है। कोई किसी विद्यालय से फोन पे कितनी बजे आ रहे हो, क्या लाना है, क्या नहीं लाना है, तो आपने जो हमें दिया उसके सामने सभी भौतिक वस्तुएं तुच्छ है। हमारे भाव जो है वो मैंने कल दोपहर के बाद से अनुभव किया। पहला प्रश्न था, बच्चों आवाज नहीं, पहला प्रश्न था कि गुरुजी को हम उपहार में क्या दें, तो हमने खुद को असक्षम पाया कि हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भावों का कोई मूर्त रूप तो जरूर देना था, यादों के रूप में। तो प्रश्न उठा, साफा आन बान शान सम्मान का प्रतीक होता है, और ये गुरुजी ये जो विजय स्तंभ है, ये आपकी विजय यात्रा का प्रतीक है, जो आपके कक्ष में आपको ये याद दिलाएगा कि आपकी पूरी की पूरी पारी निर्विवाद रही, निर्विकार रही और सम्मान के साथ बीती। इसके साथ एक बाबा श्याम की प्रतिमा है, वो अब जीवन के उत्तरार्ध में आकर के अध्यात्म की ओर आप जब जाएं और परमात्मा के पास बैठें उस स्वरूप में। और फिर एक घड़ी है जो हमारे सभी काका श्रीयों ने इन्होंने सोचा, उसका ये है कि एक लंबी यात्रा आपने जी, तो उन परिवर्तनों को आपने जिया है। हमें याद है कि हम जब छोटे थे, 6वीं कक्षा में मैं इस विद्यालय में आया था, तब यहाँ भीड़ हुआ करती थी जब उस कैंपस में कार्यक्रम हुआ करता था। तो आपने इतनी लंबी यात्रा को, इस बनती हुई नई बिल्डिंग को, कितने बदलते हुए स्टाफ को, उन सबको आपने देखा है, तो घड़ी उसकी प्रतीक है। और एक पौधा है जो हम ये चाहते हैं कि आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती थी 15 अगस्त 26 जनवरी को, कि लाडू एक लेशोक दो सुभाष चंद्र बोस की जय, जो है ना, उसकी तरह आपका चेहरा सदैव खिलता रहे, आप सदैव मुस्कुराते रहे। और आपके प्रति व्यक्तिगत तौर पे मैं ये कहूँगा, भावों की मैंने प्रवाह, भावों का अत्यधिक प्रवाह देखा है। मुझे याद है कि 26 जनवरी को सर्दी काफ़ी रहती है, आप रात को स्कूल में रुकते थे, तो मुझे स्मरण है कि सुबह सुबह 3-4 बजे जग करके आपके लिए गर्म पानी करके कि गुरुजी ठंडे पानी से न नहाए, स्कूल के अंदर पानी की केतली लेकर के आना, ये जो भाव है आज कहीं ना कहीं विस्मृत दिखते हैं आज की पीढ़ी में, लेकिन आपके विराट व्यक्तित्व से हमें ये भाव प्राप्त हुए। फिर कल शाम को मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि मैं गुरुजी को क्या भेंट दूं, तो मैंने सोचा कि शुरुआती चरण में हिंदी के कोई ककहरा जो है किताबें हैं गुरुजी से पढ़ी हैं, और माँ हिंदी ने आज मुझे गोदी में ले लिया। ठीक है, जो भी मान सम्मान पहचान है वो माँ हिंदी की वजह से है। तो मैंने सोचा कि 4 पंक्तियां मैं गुरुजी को निवेदित करूं, वही भाव जो शिक्षा आपसे प्राप्त की, और उसके लिए आज निवेदन मैं नहीं करूंगा, आज वो पंक्तियां पढ़ेंगे आप, जो मेरे इसमें भाव है, और मैं चाहूंगा कि आप यहाँ यहीं पधार जाएं। आप स्वयं पढ़ेंगे। मैं जमाने भर के कुछ शक्लों से बच कर पाया, क्योंकि आपके आशीष की ओट में जलता रहा। तम की गहन सघनता में भी कभी न घबराया, क्योंकि आपके स्नेह घृत से भरा दीपक जलता रहा। आपका शिष्य दीपक बालक, मेरे जिक्र के टुकड़े।
तो इन्हीं भावों के साथ हम सब की ओर से आपको प्रणाम वंदन, और जब जब कोई कार्यक्रम हो तो हम अधिकार के साथ आपको बुलाएंगे और आप हक के साथ आते रहें। पुनः प्रणाम। और अभी कक्षा वितरण